नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारत देश एक विकासशील देश की तरफ से विकसित देश होने की तरफ अग्रसर है और हमारे भारत देश में अनेक प्रकार के विकास कार्य, अनेक प्रकार के ऐसे कार्य जो मानव संसाधन के लिए कल्याणकारक हैं, ऐसे कार्य बहुत ही तेज गति से हो रहे हैं। चाहे विद्यालय का निर्माण हो, चाहे स्कूलों का निर्माण हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, रेल मार्ग, अस्पताल और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है। देश के अंदर ही विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र वह भी हमारे देश के अंदर बन रहे हैं और यहाँ तक कि ब्रह्मोस मिसाइल भी हमारे देश में बनना प्रारंभ हो गई है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। भारत देश जब से स्वतंत्र हुआ तब से हमारे देश में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के अस्पतालों का निर्माण चलता जा रहा है, होता जा रहा है। सबसे पहले आज मैं बात करना चाहता हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संबंध में कि इसका प्रारंभ कब से हुआ, कैसे हुआ और आज हमारे देश में कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैं। सबसे पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स 1956 में बना था। उस समय स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की स्वीकृति लेने के पश्चात दिल्ली में सबसे पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाया, एम्स बनाया। और तब उस समय जितना बजट था उस बजट के हिसाब से इस इंस्टीट्यूट को नाम दिया गया और इसको आकार दिया गया। तत्पश्चात ये 1956 में बनने के पश्चात सन 2003 तक दिल्ली में केवल एक ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस था। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि एम्स सन 2003 तक एक ही था जो कि दिल्ली में था। 2003 में एक बार फिर एक महिला ने एम्स के विस्तार पर का विचार दिया। उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने सुझाव दिया कि जब दिल्ली के एम्स में पर इतना बोझ है तो क्यों ना इस बोझ को कम किया जाए। दूर दूर से लोग एम्स आते हैं, क्यों ना अब एम्स को ही लोगों तक पहुंचाया जाए। कितना अच्छा विचार दिया श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने कि हम एम्स को इतनी जगह फैला दें, उसका निर्माण ऐसी ऐसी जगहों पर करा दें जहां पर लोगों को आना आसान हो। श्रीमती सुषमा स्वराज ने सिर्फ विचार ही नहीं दिया बल्कि तत्काल इस पर काम भी शुरू कर दिया और इस तरह भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में 6 नए एम्स स्थापित करने का निर्णय हुआ। यह सभी 6 एम्स आज कार्यरत हैं और बहुत अच्छे प्रकार से इनके परिणाम आ रहे हैं। इसके बाद श्री मनमोहन सिंह सरकार ने सन 2013 में एक नए एम्स की घोषणा की जो रायबरेली में लगभग बनकर तैयार है। इस साल से यहाँ भी रोगियों की भर्ती शुरू हो जाएगी और भारतीय नागरिक इस रायबरेली एम्स का भी लाभ उठा सकेंगे। इन 8 एम्स के अतिरिक्त श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 एम्स को स्वीकृत किया। उसमें से 3 को छोड़कर बाकी सब कार्यरत हो चुके हैं। कुछ में सिर्फ ओपीडी संचालित हो रही है तो कुछ पूरी तरह से ऑपरेशनल है। कुछ का निर्माण प्रारंभ अभी चल रहा है। अगले 3-4 वर्षों में ये सभी 22 एम्स अपनी सेवाएं देने लगेंगे। एम्स का अपना एक मानक है और एम्स निर्माण में भारी भरकम पूंजी निवेश होता है। अब एम्स का देश भर में निर्माण स्वास्थ्य मंत्रालय का एक नियमित कार्यक्रम हो गया है। इसलिए आने वाले समय में कुछ और नए एम्स की घोषणा और निर्माण भी होने की संभावना है। लेकिन एम्स जैसी विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा के लिए अगर किसी को धन्यवाद दिया जाएगा तो वो सिर्फ 2 महिलाएं हैं, श्रीमती राजकुमारी अमृता कौर और श्रीमती सुषमा स्वराज। इन्होंने बड़ी ही मेहनत के साथ, बड़े ही अथक परिश्रम के साथ
एम्स का रूप दिया, उसके लिए बजट इकट्ठा किया, उनका निर्माण करवाया और इनकी संख्या को भी आगे बढ़ाया। आज समय ऐसा चल रहा है कि इन एम्स में हमारे भारतीय नागरिक बड़े ही सफलतापूर्वक और बड़े ही आराम के साथ इलाज प्राप्त कर रहे हैं। मैं शाबाशी देता हूँ सभी सरकारों को जिन्होंने अपने अपने समय में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का निर्माण कराया और उनमें विभिन्न प्रकार की आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी आज की इस रचना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विषय को यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी यह रचना पसंद आई हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। और मैं आप सभी परिवारजनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें और संपन्न रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।